अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कमर असफंदियार। स्टूडेंट, जैसा कि हमारी चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.4 पर डिस्कशन जारी है और आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने फर्स्ट पार्ट लिया, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इक्वल हमने शो करना है 1/16 के। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हमें पता है 1/2 के इक्वल होता है, तो वो हमने उसकी वैल्यू लिख दी है 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू लिख दी है। बाकी हमारे पास रह गया cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, ये हमारा रह गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम प्रोडक्ट या डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अब यहाँ पर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने इसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे? हम कोई से 2 फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, हम उनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरीके से करेंगे? उसके लिए हमने फार्मूले पढ़े थे। 1/2 एज इट इज आ गया हमारा। अगर हमारे पास 2 cos अल्फा cos बीटा हो, देन हम उसको लिख सकते हैं cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब इस पे ज़रा गौर करें तो cos अल्फा cos बीटा आया, ये आप अल्फा कंसीडर कर लें और इसको आप बीटा कंसीडर कर लें। cos अल्फा cos बीटा आया हुआ है। अगर हमारे पास इसके साथ 2 भी आ जाए तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा 2 cos अल्फा cos बीटा वाला। अब हम क्या करेंगे? 2 लाने के लिए हम इसी एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री आ गया हमारा, और cos 80 डिग्री जो है वो हमने लिख दिया है cos 80 डिग्री, ब्रैकेट से बाहर लिख दिया है हमने, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन पे फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, 1/4 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल है हमारे पास cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। उसके मुताबिक हम लिखेंगे cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। cos 80 डिग्री एज इट इज आ गया हमारा। 1/4 cos 20 प्लस 40 60 डिग्री आ गया प्लस cos माइनस 20 डिग्री आ गया, 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री आ गया, और cos 80 डिग्री एज इट इज आ चुका है हमारा। नाउ 1/4 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 के इक्वल होता है, तो हमने उसकी जगह पे लिख दिया 1/2। नाउ प्लस cos माइनस 20 डिग्री है, cos के एंगल में माइनस आया हुआ है। एंगल में अगर माइनस हो तो cos की प्रॉपर्टी है, cos उस माइनस को रिमूव कर देता है, उसको खत्म कर देता है, तो ये आ गया हमारे पास cos 20 डिग्री, cos 80 डिग्री एज इट इज आ चुका है हमारा। नाउ स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 1 है, इसके 1 है हमारे पास इधर, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। 2 आ गया हमारा एलसीएम, 2 से 2 डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1 को 2 से डिवाइड किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2 cos 20 डिग्री। cos 80 डिग्री जो है वो एज इट इज आ चुका है हमारा। नाउ 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1/8 आ गया हमारा, 1 प्लस 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री आ चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स 1/8 एज इट इज आ गया हमारा,
cos 80 डिग्री को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये बन गया cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री, ये हमारा बन चुका है। नाउ स्टूडेंट्स cos 80 डिग्री एज इट इज आ गया प्लस 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री, इस पे हमारा फार्मूला अप्लाई और प्रोडक्ट की फॉर्म में है, हम इसको सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा फार्मूला है 2 cos अल्फा cos बीटा, सम की फॉर्म में है इक्वल हो गया हमारे पास cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। उसके मुताबिक हम लिखेंगे इसको, तो ये बन जाएगा हमारा cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये हमारा फार्मूला एक्सपेंड हो गया, हमने प्रोडक्ट के सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ 1/8 एज इट इज आ गया हमारा cos 80 डिग्री प्लस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो cos ये बन गया हमारा 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री आ गया हमारा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री है हमारे पास। 100 को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट 180 माइनस 80 करेंगे तो वही 100 हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल, तो हम उसकी जगह पे 1/2 लिख देते हैं। उसके बाद 1/8 cos 80 डिग्री एज इट इज आ गया। अब अलाइड एंगल का कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे cos इंटू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अलाइड एंगल के कंसेप्ट के मुताबिक cos 80 डिग्री आ जाएगा इधर प्लस 1/2 जो है वो एज इट इज आ गया हमारा, माइनस का cos 80 डिग्री प्लस का cos 80 डिग्री हो गया हमारा कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 इक्वल हो गया हमारे पास 1/16 के, और ये है हमारी राइट हैंड साइड 1/16, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गया। स्टूडेंट एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेशन, हमने इक्वल आना है 1/16 के, cos 60 डिग्री होता है 1/2 के इक्वल, तो वो हमने लिख दिया 1/2। cos 20 डिग्री 40 डिग्री cos 80 डिग्री एज इट इज आ चुके हमारा। उसके बाद अब हम दो एक्सप्रेशन पे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल के लिए हम क्या करते हैं, 2 की कमी है, इधर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, इस पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया, तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट से सम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा आ गया हमारा। सिंप्लीफाई किया तो cos 60 डिग्री आ गया, cos माइनस 20 डिग्री cos 80 डिग्री एज इट इज आ गया। 60 डिग्री की वैल्यू पुट की हमने तो 1/2 आ गया, cos की प्रॉपर्टी हम माइनस को खत्म किया तो cos 20 डिग्री आ गया, cos 80 डिग्री एज इट इज आ गया हमारा। एलसीएम लिया हमने तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा, 2 से मल्टीप्लाई किया 1/8 आ गया, 1 + 2 cos 20 डिग्री एज इट इज आ गया, cos 80 डिग्री आ गया। हमने cos 80 डिग्री को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया, cos 80 डिग्री एज इट इज आ गया हमारा, 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री। इस पे अगेन हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट से हम सम के फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/2, इसको हमने ब्रेक किया 180 माइनस 80 डिग्री में, क्योंकि हम ऐड करेंगे तो वही 100 डिग्री आएगा। अलाइड एंगल का कंसेप्ट हमने यूज़ किया तो वो आ गया माइनस का cos 80 डिग्री। अब माइनस का cos 80 डिग्री प्लस का cos 80 डिग्री आपस में हो गए कैंसिल। 1/2 को हमने 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 1/16, और ये थी हमारी राइट हैंड साइड के, ये हमारा प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। हमने इक्वल शो करने 3/16 के, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की, पाई की वैल्यू 1/80 180 डिग्री होती है,
पाई होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो ये आ गया हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 20 डिग्री। 180 को डिवाइड किया 9 से तो 20 डिग्री आ गया। इसी तरह से ये हमारा बन गया 40 डिग्री एंड ये बन गया हमारे पास 60 डिग्री और ये आ गया हमारे पास साइन 80 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें मालूम है। साइन 60 डिग्री होता है 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। बाकी रह गया हमारे पास साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रोडक्ट को हम सम या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है हमारे पास काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमारे पास अगर इसके साथ -2 भी आ जाए तो हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इन दोनों एक्सप्रेशन पे, इन दोनों फंक्शंस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट से हम डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, -2 लाने के लिए हम -1/2 से डिवाइड कर देते हैं और -2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो वही काज 20 डिग्री काज 40 डिग्री आ जाएगा हमारा। ये हमने ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दी है। और साइन 80 डिग्री उसको हमने साइड पे लिख दिया क्योंकि हम इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं जस्ट फार्मूला डिफरेंस, प्रोडक्ट से डिफरेंस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस का 3 का स्क्वायर रूट बाय 4 आ गया इधर। इस पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, प्रोडक्ट से हम डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होगा हमारे पास काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन 80 डिग्री जो है वो एज इट इज़ आ चुका है हमारा। नाउ स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर रूट बाय 4 एज इट इज़ आ गया है। काज 20 + 40 60 डिग्री हो गया है, माइनस का काज -20 डिग्री आ चुका है हमारा एंड साइन 80 डिग्री जो है वो एज इट इज़ आ चुका है हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर रूट बाय 4 काज 60 डिग्री। काज 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 के इक्वल होता है। काज 60 डिग्री तो 1/2 लिख दिया हमने, माइनस एज इट इज़ आ गया। काज -20 डिग्री है, माइनस को रिमूव कर देता है काज, तो ये आ गया जी काज 20 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री एज इट इज़ आ चुका है हमारा। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में बटा 1 है हमारा, तो -3 का स्क्वायर रूट बाय 4, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमने लिया 2, एलसीएम आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आंसर है 1 - 2 काज 20 डिग्री बन गया हमारा। यहाँ पे आ गया हमारा साइन 80 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर रूट बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया हमारा और ये आ गया 1 - 2 काज 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, हम साइन 80 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया साइन 80 डिग्री -2 साइन 80 डिग्री काज 20 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर रूट बाय 8 इंटू साइन 80 डिग्री, ये एज इट इज़ आ गया हमारा साइन 80 डिग्री आ गया हमारा।
स्टूडेंट्स माइनस एज इट इज़ आ गया 2 sin 80 डिग्री cos 20 डिग्री। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, प्रोडक्ट से हम इसको सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 sin अल्फ़ा cos बीटा इक्वल होता है हमारे पास sin इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस sin इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी को फॉलो करते हुए इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं sin 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये हमने प्रोडक्ट से सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस फार्मूले के मुताबिक, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था। -3 का स्क्वायर रूट बाय 8 sin 80 डिग्री एज इट इज़ आ गया हमारा, माइनस sin 80 प्लस 20 100 डिग्री आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया हमारा, और ये आ गया हमारा sin 60 डिग्री। -3 का स्क्वायर रूट बाय 8 sin 80 डिग्री माइनस sin 100 डिग्री। 100 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री एंड माइनस sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट बाय 2, वो हमने वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद -3 का स्क्वायर रूट बाय 8 एज इट इज़ आ गया sin 80 डिग्री माइनस sin 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अलाइड एंगल के मुताबिक ये हमारा आ जाएगा sin 80 डिग्री एंड माइनस का 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 एज इट इज़ आ चुके हैं हमारा। नाउ माइनस sin 80 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री हो गया हमारा कैंसल। -3 का स्क्वायर रूट बाय 8 -3 का स्क्वायर रूट बाय 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएगा, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में आ गया 3/8 टू द 16 आ गया हमारे पास। ये हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूव करना था, हिंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से मैं इसको रिपीट करा देता हूँ, एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट की, उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, उसके बाद sin 60 डिग्री हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 होता है, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया। sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 80 डिग्री एज इट इज़ आ गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने sin 20 डिग्री और sin 80 डिग्री, sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री, इसको हम सम डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से? उसके लिए हमारे पास -2 का होना लाजमी है। तो हमने -2 लाने के लिए मल्टीप्लाई भी कर दिया है, 2 से डिवाइड भी कर दिया, माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा। तो -2 sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री, इसको हमने डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये हमारे डिफरेंस की फॉर्म में आ गया। sin 80 डिग्री एज इट इज़ आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, sin 80 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स sin 80 डिग्री माइनस 2 sin 80 डिग्री cos 20 डिग्री, ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसको हम सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये माइनस जो है वो एज इट इज़ आ गया, sin 2 sin 80 डिग्री cos 20 डिग्री, इसको हमने सम की फॉर्म में कन्वर्ट किया, sin 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री बन गया। ये हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला है। 2 sin अल्फ़ा cos बीटा इक्वल होता है sin इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस sin इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। उसके मुताबिक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, प्रोडक्ट से सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, 80 प्लस 20 100 बन गया, 80 माइनस 20 60 बन गया। माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो साइन भी चेंज हो गए हैं।
उसके बाद स्टूडेंट 100 डिग्री को हमने 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री ब्रेक कर दिए इसको। साइन 60 डिग्री जो है वो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट बाई 2 होता है, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अलाइड एंगल के मुताबिक ये हमारा बन गया माइनस का साइन 80 डिग्री, माइनस का साइन 80 डिग्री प्लस का साइन 80 डिग्री आपस में हो गया कैंसिल। माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाई 8 और माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाई 2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा। 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर 16 आ गया, और ये हमारी बन गया राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट लिया। हमने लेफ़्ट राइट को इक्वल शो करना है, राइट हैंड साइड पे 1/16 है, हमने इस एक्सप्रेशन को 1/16 के इक्वल लाना है। अब हमारे पास गिवन है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री की जगह पे हमने पुट कर दिया 1/2। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री जो है वो एज इट इज़ आ गए हैं हमारे। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको हम सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इधर हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। हमने फार्मूला पढ़ा है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है हमारे पास काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसके मुताबिक हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे। अब किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास -2 की कमी है, तो -2 की कमी पूरी करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया, हमने इस एक्सप्रेशन को, कंप्लीट एक्सप्रेशन को -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से ही डिवाइड कर दिया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या किया, -2 साइन 10 डिग्री साइन 15 डिग्री ब्रैकेट में लिख दिया और साइन 70 डिग्री हमने साइड पे करके लिख दी है। अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल है हमारे पास काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। हम इसके मुताबिक इसको एक्सपेंड कर देते हैं, -1/4 इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इस एक्सप्रेशन को हमने इसके मुताबिक एक्सपेंड कर दी है। साइन 70 डिग्री एज इट इज़ आ चुके हैं हमारा। नाउ -1/4 कॉज ये बन गया 60 डिग्री माइनस कॉज -40 डिग्री आ गया और साथ में आ गया साइन 70 डिग्री। -1/4 काज 60 डिग्री, काज 60 डिग्री की वैल्यू हमें पड़ी है 1/2 होती है, तो उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया 1/2 माइनस काज की प्रॉपर्टी है एंगल में माइनस है, माइनस को ख़त्म कर देता है वो, तो ये आ गया जी काज 40 डिग्री और साइन 70 डिग्री जो है वो एज इट इज़ आ गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका बटा एक है, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। 2 एलसीएम आ गया, 1 - 2 काज 40 डिग्री आ चुका है हमारा, साइन 70 डिग्री 1/4 आ गया हमारे। ये हमने एलसीएम लिया तो हमारा ऊपर आंसर आ गया ये। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 बन गया, 1 - 2 काज 40 डिग्री आ गया एज इट इज़ और साइन 70 डिग्री आ गया है 1/8। नाउ स्टूडेंट साइन 70 डिग्री को हम मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये बन गया साइन 70 डिग्री माइनस 2 साइन 70 डिग्री काज 40 डिग्री।
उसके बाद स्टूडेंट्स 1/8 एज इट इज़ आ गया हमारा, साइन 70 डिग्री भी एज इट इज़ आ गया, माइनस आया हमारा। उसके बाद 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्रोडक्ट की फॉर्म में है, हम इसको सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट से हम सम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के मुताबिक हम इसको लिखेंगे साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स 1/8 एज इट इज़ आ गया, साइन 70 डिग्री माइनस, ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करेंगे, साइन 7 + 40 110 डिग्री बन गया, माइनस प्लस माइनस हो गया हमारा, साइन 70 - 40 30 डिग्री आ गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स 1/8 एज इट इज़ आ गया, साइन 70 डिग्री माइनस साइन, अब 110 डिग्री आया हुआ है हमारा। 110 को हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 - 70 करेंगे तो वही 110 डिग्री आ जाएगा हमारा, माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो वो आ गया 1/2। ये स्टूडेंट्स हमने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमने साइन 70 डिग्री लाना है, उसको हम कैंसिल कर देंगे, -1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारे पास 1/16 आ जाएगा। -1/8 साइन 70 डिग्री माइनस अलाइड एंगल के कंसेप्ट के मुताबिक ये बन जाएगा हमारे पास साइन 70 डिग्री -1/2 एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट अलाइड एंगल का कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट में पढ़ा था, उसको फॉलो करते हुए हमारे पास आ गया साइन 70 डिग्री, माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री कैंसिल हो गया हमारा, -1/8 इंटू -1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया हमारे पास 1/16 के, और ये है हमारी राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया, मीन्स प्रूव। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ इसे। गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास, हमने इक्वल टू 1/16 के शो करना है, हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट की। अब हमारे पास साइन 70 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो हमने उसकी जगह पे 1/2 पुट कर दिया। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया, साइन 10 डिग्री 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हमने उसको सम डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास -2 की कमी थी, तो हमने -2 से डिवाइड भी कर दिया और -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये फार्मूला हमारा डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, वो 1/2 आ गया, बाकी एज इट इज़ आ गया एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके बाद इस पे हमारा अगेन फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गया 1/16, और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करना था।